हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी 2021 एसएससी जीडी 2021 पीटी पीएसटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 9 जून तक का डेट था आपका। इसमें कुछ सेंटर्स पे बारिश वगैरह की वजह से पीटी पीएसटी नहीं हो पाया था, तो वो भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक सभी सेंटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आता है कि मेडिकल कब होगा। अब कुछ हमारे साथी जो हैं उनको ये डाउट है कि मैं पीटी पीएसटी क्वालिफाई हो गया हूं, क्या मेरा मेडिकल होगा? क्या पीटी पीएसटी क्वालिफाई होने वाले सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा? देखिए, पीटी पीएसटी क्वालिफाई होने वाले सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा या मेरिट बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं उसका नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स क्या है, कितनी तादाद में कैंडिडेट्स क्वालिफाई, यानी मेडिकल कितने लोगों का था। पीटी पीएसटी कितना हुआ था? 12 गुना कैंडिडेट्स का हुआ था, लेकिन कुछ स्टेट यूटी में जहां पे कैंडिडेट्स 12 गुना नहीं है, वहां पर जो मिनिमम कट ऑफ है कि ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो कितना है, 25 है, और एससी एसटी की हम बात करते हैं तो 20 है, और इसी तरीके से जर्नल का कितना है, एक्स सर्विसमैन का कितना है, यानी कि पूरा कैंडिडेट्स पूरा नहीं हो रहा है, जितना रिक्वायर्ड चाहिए 12 गुना नहीं हो रहा है। कुछ जगह नहीं हो रहा है, बाकी ज्यादातर जगह हो रहा है। अब मेडिकल कितने कैंडिडेट्स का होता है? तो मेडिकल होता है 1:3 का रेशियो रहता है, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है। ये जो पिछली भर्ती थी उसमें ये 12 गुना नहीं थे, उसमें ये 10 गुना ही थे। इसलिए कई जगह क्या हुआ था कि दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ी थी कि 3 गुना कैंडिडेट्स नहीं हो पा रहे थे, और सीआईएसएफ की वैकेंसी भी उस समय बढ़ गई थी इसी दौरान। तो अब की बार क्या सीआरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेगी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वैकेंसी बढ़ेगी। तो अब मेडिकल जो है वो यहाँ पर मेडिकल कि 3 गुना कैंडिडेट या जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उस पे। तो जनरली क्या होगा कि देखिए, जनरली क्वालिफाई जो है वो 1:3 का रेशियो जो है वो हो जाएगा। कुछ स्टेट यूटी जो बहुत ही रेयर केसेस में जो है वहां पर बचेगा, तो वहां पर अब एक कैंडिडेट ही होता है पूरा, तो एक मेडिकल फिट हो गया। जाहिर सी बात है कि मेडिकल फिट हो गया तो एक ही कैंडिडेट लेना है, एक ही अवेलेबल है, मेडिकल फिट हो गए, फाइनल मेरिट उनका तय है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, लिस्ट आएगा। क्या मेरिट कब कब बनता है? मेरिट कब बनता है तो आपको बता दूं कि एक लिस्ट आएगा, अभी लिस्ट बनेगा। तो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो पिछली बार क्या हुआ था, 2019 में सितंबर अक्टूबर में पीटी पीएसटी हुए थे, और उसके बाद फरवरी में आपके मेडिकल, जनवरी में मेडिकल स्टार्ट हो गए थे, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने का बीच में समय मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो इस बार आपके मेडिकल जो है वो लगभग आप ये समझिए कि अगस्त के मिड तक आपके मेडिकल से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरा रिपोर्ट जो है वो एसएससी के पास पहुंचेगा, फिर उसको लिस्ट तैयार होगी, तो इतना समय लगना उसमें लाजमी है। 2 मंथ के आपको समय लगभग आपको मिलेगा, उससे ज्यादा 2 मंथ मिलेगा। तो सर्जरी की यदि हम बात करें कि कौन से पॉइंट्स, अभी एक डाउट ये है कि कौन से पॉइंट्स, बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्या हाइड्रोसिल में डायरेक्ट अनफिट कर देते हैं, परमानेंट अनफिट होता है या टेम्पररी अनफिट होता है? देखिए, परमानेंट अनफिट और टेम्पररी अनफिट ये सीएपीएफ में नहीं होता है। कि जो टेम्परेरी जो है वो टेम्परेरी किसके साथ होता है, जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उनके साथ टेम्परेरी अनफिट वाली बात होती है कि उनका मेडिकल उस समय नहीं किया जाएगा, कि एक निश्चित अवधि की प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद उनका मेडिकल होता है, और उनके लिए जो सीट जो होती है वो भी उनके लिए रखी जाती है। अब हम बात करें कि मेडिकल कैसा होगा, तो मेडिकल कब होगा, तो ये तो देखिए अगस्त तक आप लोग मानसिक रूप से आप तैयार रहिए कि आपका अगस्त तक आपका मेडिकल आपका आ जाए, कि जैसा फोर्सेस कार्रवाई कर रही है, कि रिजल्ट भी आपका 15 दिन पहले निकाल दिया गया था, यानी कि फोर्सेस को आपकी जरूरत है। अब अगस्त तक यदि मेडिकल आपका आ जाता है तो आपको कितना समय मिलेगा, कौन सी सर्जरी? तो देखिए, कम से कम यदि हम बात करें सर्जरी की तो 30 दिन पुराना सर्जरी डीएनएस का फिट हो। डीएनएस यानी आपका नाक का हड्डी जो है वो एक तरफ बढ़ा हुआ है, और उससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब जनरली क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डीएनएस है तो वो अनफिटनेस का कारण बनता है। और इसी का एक छोटा रूप है माइल्ड डीएनएस,
तो वो अनफिट नहीं होता है। उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है। मेडिकल गाइडलाइन आपको पढ़ के जरूर देखना चाहिए, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आप कंप्लीट चेकअप नहीं करवा सकते हैं तो मेडिकल गाइडलाइन आपको जरूर पढ़ना। अब इसमें देखिए, मेडिकल में या तो फिट होता है या अनफिट होता है, टेम्पररी परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि जो कोस्ट गार्ड की यदि हम बात करें उसमें होता है, या ग्रेफ में होता है कि कुछ पॉइंट्स में सर्जरी करवा के फिट होने का मौका दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें या तो आप फिट हैं या आप अनफिट हैं। फिट होते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया जाता, आपको बता दिया जाता है आप फिट हैं, आप घर जाइए। कुछ सेंटर्स पे दिया भी गया था पिछली बार। अनफिट होते हैं तो आपको अनफिटनेस का सर्टिफिकेट, जो पुरानी जो 2018 वाली जो थी प्रक्रिया, उसमें अब चेंज कर दिया गया है। री मेडिकल में पहले क्या था कि अनफिट कर दिया तो आपको अपील करनी होती थी सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर। अब उसमें 15 दिन का समय मिलता था, 15 दिन में अपील होगी, 15 दिन में आपकी अपील वहां पहुंच जानी चाहिए, अपील सही होनी चाहिए। अपील सही नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट उसमें छूट गया, डीडी अटैच नहीं कर पाए या डीडी गलत बन गया, उस वजह से भी अपील रिजेक्ट हो गई। यानी अपील होने के बाद अपील स्वीकार होना भी जरूरी है। फिर आपको बुलाया जाएगा री मेडिकल कर। री मेडिकल जो थे वो मार्च में शेड्यूल हो गए थे, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि कोविड आ गया था, मार्च 2020। अब कोविड आ गया था तो कोविड जब बाद में नॉर्मल सिचुएशन हुई तो सितंबर में मेडिकल, यानी 9 महीने का समय पिछली भर्ती में मिल गया था। तो हेमोरॉइड और पाइल्स के जो सर्जरी थी वो भी फिट हो गई थी। जो 6 महीने पुरानी सर्जरी होती है, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, सबकी जितने प्रकार की सर्जरी होती है सभी फिट हो गए थे। लेकिन 30 मई 2021, अब काफी लोग इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ऐसे ही कैसे नहीं देंगे टाइम। ये हम नहीं कह सकते। ये 30 मई 2021 को होम मिनिस्ट्री का एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया कि 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन कर दिया गया। उसके बाद में कम से कम 6 से 7 भर्तियां जो है वो फोर्सेस की हो चुकी हैं, जिसमें जितना भी कैंडिडेट्स अनफिट होता है सबको री मेडिकल मिलता है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको कहा कि आप घर चले जाइए, आपको री मेडिकल में भी फिट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यदि आपको टैटू है तो जाहिर सी बात है कि आप टैटू दूसरे दिन तो आप रिमूव नहीं करवा पाएंगे। ओवरनाइट टैटू कैसे रिमूव होगा? आप 10 केजी ओवरवेट हैं तो आप एक दिन में कैसे इसको कम कर लेंगे? सीपीओ ऐसा ही 2019 में तो ऐसा भी हुआ कि 1 केजी ओवरवेट में भी कैंडिडेट जो आर्गुमेंट करते हैं, जो कहते हैं कि बीएमआई से कैलकुलेट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 1 केजी में भी हमारे पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ओवरवेट और री मेडिकल में भी अनफिट हो। क्विंट, जो पैन घुमाने वाला जो पॉइंट जिसको बोलते हैं जनरल बोलचाल में, उसमें कैंडिडेट्स अनफिट हुए। टैटू में काफी कैंडिडेट्स जो है वो पीछे जो नई गाइडलाइन के अनुसार हुई है, तो डायरेक्ट अनफिट या डायरेक्ट फिट तो है, लेकिन डायरेक्ट अनफिट की यदि हम बात करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। आप कलर ब्लाइंड भी हैं तो भी आपको मौका दिया जाएगा कि आप कल आपको उपस्थित होना है। उसके लिए आपको अपनी सहमति देनी होगी। हाँ, ये होता है कि जो कलर ब्लाइंड वगैरह जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, उनको पता होता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूं तो मैं कल भी यही रहना है, या टैटू है तो कल भी कैसे रिमूव होगा, तो वो उसको ऑप्शन नहीं लेते। जैसे सीपीओ सब इंस्पेक्टर की 2 भर्तियां नई गाइडलाइन के अनुसार हो चुकी हैं और बिल्कुल एक दिन का समय मिला। किसी दिन बीच में हॉलीडे आ गया तो ठीक है, ज्यादा समय मिल गया, लेकिन जो कहते हैं कि 24 घंटे का समय मिलता है, ऐसा नहीं हुआ। समय मिला इतना कि आज मेडिकल हुआ है तो कल सुबह आपको 10 बजे वापस बुला और आपको फिर से आपको चेकअप किया, लेकिन वही डॉक्टर नहीं करेंगे। एक डाउट ये भी है कैंडिडेट्स को कि कल दूसरे दिन वही डॉक्टर चेक करेंगे, तो वो डॉक्टर नहीं करेंगे। अपील का मतलब है कि आपको दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करेंगे, सिविल स्पेशलिस्ट का भी ओपिनियन लिया जाएगा, आपको मेडिकल कॉलेज या जो पैनल हॉस्पिटल हैं वहां के डॉक्टर्स की ओपिनियन ली जाएगी। और ये भी देखने को आया कि सिविल जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी बोर्ड के मेंबर्स थे। जो पीछे बीएसएफ का पैरामेडिकल स्टाफ का जो भर्ती हुआ था उसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो थे वो री मेडिकल बोर्ड में मेंबर थे, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने। तो दोस्तों, जो आप लोग पूछते हैं कि परमानेंट अनफिट होता है या डायरेक्ट अनफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो फिट होता है या अनफिट होता है। जो अनफिट होंगे उनको मौका मिलेगा। अब उससे बचने का एक ही तरीका है
कि आप पहले से अपनी तैयारी रखें। जैसे आपने अपना फिजिकल किया, अपना रिटन की तैयारी की, मॉक टेस्ट आपने दिए, वैसा ही मेडिकल की भी आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। आपकी कंप्लीट जांचें आपकी यदि हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरा ये पॉइंट है कि मेरा हॉक्स वल्गस है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, मेरा कैरिंग एंगल है तो मैं उसको किस हद तक नॉर्मल कर सकता हूँ। कुछ स्मार्ट तरीके से आप, हाँ, जो कंधा झुका के आप खड़े होते हैं, तो वो यदि आप वहां सीधा उसको पोस्चर आप सीधा कर लेते हैं, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कलर ब्लाइंड जो है उसका भी कैंडिडेट जो CP4 है वो प्रैक्टिस करके CP3 हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने मेडिकल की पूरी तैयारी रखें और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर किया जाता है। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी पूरी रखें। जय हिंद।